In our previous lectures, we are discussed about the relational operators, logical operator. In this particular lecture, we are continue our topic with control instructions. So first question is, what are control instructions and what are the uses of control instructions? So control instructions are used to control the instructions written in main function. जो भी instructions हमारे पास एक प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। उन कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इफ़ वी वांट टू स्किप सम लाइंस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ लाइंस देन वी यूज़ द कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए, जितनी भी आपके पास लाइंस है प्रोग्राम की वो आपकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। पर अगर हमने किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है और या फिर स्किप कर देना है 2 या 3 लाइंस के लिए, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज होती है उसे हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज टू द मेन फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद जो हमारे पास कंट्रोल होता है उस प्रोग्राम का, वो सबसे पहले मेन फंक्शन के ऊपर आता है। मेन फंक्शन के बाद उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, मेन फंक्शन के बाद स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उसके ऊपर कंट्रोल जाता है। तो अगर हमने उस कंट्रोल को कंट्रोल करना है, अगर हमने 2 या 3 लाइनों को स्किप करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी। जैसे ही प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होएगा, जो मेन फंक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। उसके अंदर हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जाएगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पर अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हो, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, या फिर कोई छोटा मिनिमम प्रोग्राम हो जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 1 के बाद सीधा डायरेक्ट 5th स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, या फिर हम लोग 2 और 3 को एग्जीक्यूट पहले कर दे और फिर 4 और 5 की जगह 1 को एग्जीक्यूट कर दे, तो इन इन सारी की सारी स्टेटमेंट्स का और इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो है हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। पहली है हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फिर थर्ड है हमारे पास स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फिर है हमारे पास गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हर एक इंस्ट्रक्शंस के अपने अपने यूजेस हैं, अपने अपने एक कंट्रोल है। जैसे डिसीजन कंट्रोल के अपने डिसीजंस को कंट्रोल करती है। इटरेटिव कंट्रोल जो होती है वो लूप्स को कंट्रोल करती है। स्विच केस, हमारे पास स्विच केस का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर जो बहुत काम आता है। हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको भी कवर अप करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि इसकी नेम से ही पता चल रहा है कि डिसीजन, जो हमने डिसीजन लेना है किसी भी प्रोग्राम के अंदर कि ये वाला डिसीजन ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और हमने किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, किसी दूसरी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम उसे कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये जो डिसीजन और सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है सी लैंग्वेज के अंदर। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन और नॉट। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके एग्जीक्यूट, ये वाली डिसाइड करती हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन चलेंगी या फिर हम लोग उसको कुछ कुछ एग्जीक्यूशन के लिए कुछ स्किप भी कर सकते हैं कुछ लाइंस को। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सी लैंग्वेज विच इंक्लूड इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं ये सी लैंग्वेज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सी लैंग्वेज का। बिकॉज आपने जैसे ही सी लैंग्वेज आपने शुरू करी होगी तो आपने कहीं ना कहीं यह इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सब का नाम जरूर सुना होगा। तो इफ जो हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ये इफ जो हमारे पास डिसीजन लेने के लिए यूजफुल होता है, इफ एल्स हमारे पास डिसीजन लेने के लिए यूजफुल होता है,
कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास डिसीजन लेने के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इफ है, इफ एल्स है, कंडीशनल ऑपरेटर है, तो ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं और ऑपरेटर्स हैं, ये आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सो हमारे पास थर्ड जो इसके जो आगे टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट है आपका इफ, सेकंड है आपका इफ एल्स एंड थर्ड है आपका कंडीशनल ऑपरेटर।